रूममेट, ऊपर का एक और बटन खोलना, पिक्स जबरदस्त आएगी और एकदम कूल भी लगेगी तू। और रील पर बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स भी आएंगे। रातों रात फेमस हो जाएगी तू। आव्या, ना बाबा ना, अगर घर पर पता चल गया तो, और मुझे भी शर्म आएगी ऐसी पिक्स में। प्लीज ऐसे ही ले लेना पिक्स। रूममेट, अरे तू भी ना, बहुत झल्ली है। आजकल तो ज्यादातर लड़कियां रील्स पर हैं और देख कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं और अदाएं दिखाकर नाचती हैं। चल, कुछ नहीं होता है यार, खोल बटन। आव्या शर्माते हुए बटन खोलकर रील्स बनवाने लगी। रील बनी और वायरल भी हुई। सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स। अब वो बैठकर कमेंट्स पढ़ रही है। वाव, टू हॉट बेबी, यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी एंड हॉट, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड बेबी। और भी कई कमेंट्स पढ़कर आज आव्या 7वें आसमान पर है। उसे लग रहा है कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की वही है और शायद उसी के लिए परी शब्द बना है। इधर कस्बे में आव्या के घर पर एक जागरूक युवा आकर उसके माँ पापा को आव्या की रील और उस पर आए कमेंट्स दिखा रहा था। तीनों में कुछ बातें हुई और अगली सुबह तीनों आव्या के हॉस्टल में उसके साथ बैठे थे। युवा का परिचय किसी दूर के रिश्तेदार के भांजे के रूप में करवाया गया, जो आज शहर आ रहा था, जिसके साथ माँ पापा भी आ गए। कुछ बातें हुई और साथ में लंच किया। पापा और वो युवा कुछ देर वार्डन के पास भी गए और उनसे इधर उधर की बातें की। कुछ देर बाद तीनों ने आव्या से विदा ली। शायद किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब युवा हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुआ था, तब उसके पास एक मोटी किताब जैसा कुछ था, जो वो शायद कमरे में ही भूल आया था। शाम को आव्या की नजर पड़ी तो उसने देखा कि एक मोटी सी एल्बम उसके स्टडी टेबल पर रखी हुई थी। उत्सुकता से आव्या ने उसे खोलकर देखना शुरू किया। एल्बम में हजारों ऐसी पेपर कटिंग्स लगी हुई थी, जिनमें भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाए जाने की खबरें थी। किसी को कॉमन फ्रेंड के जरिए, किसी को कुछ खिला पिलाकर, या किसी को कैसे फंसाया गया था। इसकी पूरी जानकारी मैं तारीख के सजाई गई थी उसमें। अरे ये क्या, इस कटिंग में तो लिखा है कि अपनी ही सहेली के उत्तेजक फोटो लेकर उसको बरगलाने वाली लड़की किसी संगठन की एजेंट निकली। अरे बाप रे, ये मैं क्या कर रही थी। अच्छा हुआ समय रहते बच गई। अगली सुबह पापा के पास वार्डन का कॉल आया, जिसमें आव्या ने रूम बदलने और रूममेट की पूरी जानकारी चाहने की एप्लीकेशन दी जाने की बात कही। पापा ने तुरंत ही उस युवा को कॉल लगाया और अपने समूह के साथ शाम को खाने पर आने को निमंत्रण दिया। और इस तरह एक बच्ची समय से पहले वयस्क होने से बच गई। दोस्तों, अपने बच्चों को समझें, उन्हें प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ समय बिताएं, और अगर वो किसी गलत राह पर हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके साथ प्यार से पेश आएं और उनके गलत होने से बचाएं। दोस्तों, याद रखें कि वो युवा शायद हमारे आसपास ही हो, आपसे कुछ कहना भी चाहता हो। उसकी बात सुने, उसे दुत्कारे नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।